हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिशियन नैंसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हो जाएगा क्लास 9th का 12th चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ, हम लोगों ने पहले चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 1 और उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। एक सेशन हुआ है इससे पहले। आज बारी है एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को करने की। तो कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी करवा सकूं कंप्लीट। इसमें है ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। हीरोन्स फॉर्मूले का आप लोगों को यूज करना है एरिया फाइंड करने के लिए। ये हीरोन्स फॉर्मूले की एप्लीकेशंस है जो अभी आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, ये आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगा कि हीरोन्स फॉर्मूला कहां कहां पर यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस है हीरोन्स फॉर्मूले की। जो भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे, आप लोग देखोगे इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला तो आपको ध्यान होना चाहिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें तीनों साइड्स हम लोगों को पता होती है। तो हम लोग सेमी पैरामीटर का सहारा लेते हैं। पहले पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि तीनों साइड्स का सम होता है, फिर सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों को एडिशन करके डिवाइडेड बाय में 2 सेमी पैरामीटर। फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट करने के लिए अंडर द रूट सेमी पैरामीटर इनटू s minus a, s minus b, s minus c, where a, b, c are the sides of triangle। जहां पर a, b, c ट्रायंगल्स की साइड्स होती है। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगर ये ध्यान है तो आओ हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स पहले। ठीक है, आप लोगों को सारे स्टेप्स लिखने हैं। मैं अगर कोई स्टेप स्किप भी कर रही हूँ कैलकुलेट करने में, आप लोगों को स्किप नहीं करना है। आप लोगों को सारे के सारे एग्जाम्स में लिखने हैं। ये समझ लो कि वो 5th क्लास के स्टूडेंट बैठे आपके सामने जो आपका एग्जाम चेक करेंगे। ठीक है, तो उनको आपको एक एक बात लिखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ठीक है, एक एक स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते हो कुछ भी। आइए जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देख के तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, आइए जरा चेक कर लीजिए। कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड है कमला के पास एक, और जिसके साइड्स आपको दे रखे हैं 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर। वेयर शी ग्रो वीट, जहां पर वो वीट ग्रो करना चाहती है। एक दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है विद साइड, देखो इसके साइड और एक इस वाले ट्रायंगुलर फील्ड की साइड सेम आपको दे रखी है, और जो ये वाला ट्रायंगुलर फील्ड है ना वो एडजेसेंट है प्रीवियस फील्ड के, बिल्कुल साथ में लगता है, बिल्कुल साथ है प्रीवियस फील्ड के। ठीक है, शी वांट्स टू ग्रो, इस ट्रायंगुलर फील्ड पर वो ग्रो करना चाहती है पोटैटो एंड अनियंस। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय, जो ये बाद में देखेंगे, पहले 2 ट्रायंगुलर फील्ड मेरे को लग रहा है हमको बना लेने चाहिए। ठीक है, आ जाओ जरा मेरी मदद करो। सबसे पहले आपको साइड गिवन है 240, साइड गिवन है आपको 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर साइड हमने बना ली। उसके बाद आपको गिवन है 200 मीटर, ये हम लोग 200 मीटर साइड बना लेते हैं। फिर उसके बाद है 360, तो ये वाली जो साइड है ये हो गई 360 मीटर। ट्रायंगल की ये साइड पता चल गई जहां पर उसने ग्रो करना है वीट। ठीक है, आगे बोल रहा है अनदर ट्रायंगुलर फील्ड है, एक तो यही वाली साइड है, एक 320 है, तो हम लोग ये ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये है 320 मीटर। ठीक है, 320 एंड 400 मीटर। और ये जो साइड है ये देखो, ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, बट आप लोग तो समझते हो कि ऐसे, ये देखो ऐसे इसको जोड़ देना। ठीक है, तो ये हो जाएगी साइड 400 मीटर। ये 240 आप लोगों को गिवन है, 320 ये 400। ठीक है, एडजेसेंट है। अब यहाँ पर वो पोटैटो और अनियन ग्रो करना चाहती है इस वाले ट्रायंगुलर फील्ड पर। ठीक है, शी डिवाइड द फील्ड इन 2 पार्ट्स, उसने इस वाले फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा जी, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया अपोजिट वर्टेक्स के साथ, इसके साथ। ये देखो ये इसने ज्वाइन कर दिया और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, एक पार्ट पर आपको बोला जा रहा है कि वो पोटैटो उगा लेगी और दूसरे पार्ट पर आपको बोला जा रहा है कि वो अनियन को ग्रो कर लेगी। आपको एक बात समझनी जरूरी है, एक बात समझनी जरूरी है। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, यही बोला ना आपको, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। ये इसका मिड पॉइंट है ना, इसके मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन किया है, तो ये मीडियन है ना। मीडियन यही तो होता है किसी ट्रायंगल में, जब हम किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर मीडियन डाल रहे हैं तो वो साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यही तो होता है मीडियन। अब जब मीडियन होता है ना, इसकी एक और खासियत होती है, खासियत ये होती है कि वो ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इक्वल एरियाज हो जाते हैं। मतलब अब होगा क्या, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो बराबर होगा।
इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसको अगर मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे जहां पर वो पोटैटो और अनियन उगा रही है वो दोनों का एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स ग्रू पोटैटो इन वन पार्ट, अनियन इन द अदर पार्ट। ठीक है, हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर में आपको बताना हैज बीन यूज्ड फॉर। व्हीट के लिए, पोटैटो एंड अनियंस के लिए तो जो भी आएगा पूरे ट्रायंगल का उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, और ये आपको बताना है हेक्टेयर में बताना है ये आप लोगों को, और हेक्टेयर आपको बता दिया कि जो एक हेक्टेयर है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये आप लोग वैसे खुद भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, एक हेक्टेयर बराबर है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हीरोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया। फोर सॉल्यूशन लिखते हैं। 4 ट्रायंगल ए बी सी, एरिया इज, हीरोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सेमी पैरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सेमी पैरीमीटर इज 200 प्लस 360 प्लस 240। ठीक है, बाय में 2, तो हम लोग 40 इसको दे देते हैं, 400 200 600 200 800 बाय 2, 800 बाय 2 400। ठीक है, तो 400 आ गया, 400 इंटू 400 माइनस 200, 400 माइनस 360, 400 माइनस 240, 160। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप पहले कैलकुलेट कर लो एरिया। ठीक है, एस इंटू एस माइनस, ए इंटू एस माइनस, बी इंटू एस माइनस सी, पूरा लिखना है आप लोगों को। जीरोस का पहले काम तमाम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। अगर 6 जीरोस है, 5 6 तो 3 तो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, 3 बाहर आ जाएंगी। अब देखते हैं, ये 16 का स्क्वायर रूट अगर आप बोलोगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 और 4 में से अगेन एक कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2, √2, √3, √4, √5, √7 का स्क्वायर रूट। वैसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए। 5 तक तो लर्न ही कर लो, 5 तक 7 तक कैलकुलेट ना करना पड़े आप लोगों को बार बार। बाकी अगर बात का आया तो हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। जैसे ये √2 है, √2 हम लोग लेते हैं 1.41 के आसपास अप्रोक्स लगभग में। √3 जैसे हम लोग लेते हैं 1.73। √3 मुझे कभी भी नजर आएगा मैं 1.73 पुट कर दूंगी। √2 मुझे नजर आएगा तो मैं 1.4 पुट कर दूंगी। 1.41 अगर मेरे को पॉइंट के 2 डिजिट तक जाना है तो मैं पुट कर दूंगी फिर वहां पर। अगर ये 11 आ गया तो मेरे को फिर याद नहीं है तो फिर तो मैं कैलकुलेट कर लूंगी। लेकिन √2, √3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लर्न कर लो इनको, तो मेरे को लगता है ज्यादा सही हो जाएगा। एम ऑडिबल एंड विजिबल ना, कहीं कहीं मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप काम तमाम। अब देख लो जरा, ये आ जाएगा 16,000 √2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग सबसे पहले तो ये देखो कि ये मीटर में आया आप लोगों के पास, मतलब मीटर स्क्वायर में आया ये आप लोगों के पास। मीटर 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 करके 2 मीटर कॉमन आ जाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब आपको तो हेक्टेयर में चाहिए, तो आपको तो पता है ना 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर है। 10,000, ये देखो आप इसको गुना भाग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1/10,000। और ये 16,000 √2 बराबर होगा किसके, 1 2 3 1 2 3 2 5 6 10, 2 से 8 पर, 2 से 5 पर, 8/5 √2। और आप इसको देख सकते हो 8/5 को आप क्या लिखोगे, बताना जरा मेरे को। 8/5 को या आप ऐसे भी कर सकते हो, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 1 √2 को लिख दो 1.4 के आसपास, तो यह आ जाएगा 14 8 112 11.2 बाय में 5। और वैसे भी जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपके पास अप्रोक्स में ही आंसर आएगा, लगभग में ही आपके पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 12, 5 से 2 पर 10 और 5 से चाहिए देखो 2.24 हेक्टेयर आ रहा है। इस वाले ट्रेंगुलर फील्ड का एरिया 2.24 हेक्टेयर आ रहा है। ठीक है, अब ये एक पूरा ट्रायंगल है, इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि ये बीई मीडियन है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। बीडीसी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो आप पूरे बीडीसी का कैलकुलेट कर लो और उसको डिवाइडेड बाय में 2 कर लेना आप। ठीक है,
चलो ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग लिखते हैं दूसरे ट्रेंगुलर पार्ट के लिए, ठीक है। चलो मेरी मदद करना जरा, दूसरे ट्रेंगुलर पार्ट के लिए लिखते हैं, इसके लिए बीडीसी के लिए। तो अगर मैं बीडीसी के लिए सबसे पहले पैरीमीटर अगर मैं देखूं, या सेमी पैरीमीटर भी आप लिख सकते हो, 320 प्लस में 240 प्लस में 400 कितना आएगा बताना जरा। 400 200 600 300 940 960 960 के बाय में 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 480, ठीक है। तो अगर मेरे को एरिया, अगर मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है, 4 ट्रायंगल बीडीसी, ये लिखना ऊपर आप लोग 4 ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ जरा मेरी मदद करो। 480 इंटू 480 माइनस 320 तो ये आ जाएगा 480 माइनस 240 480 माइनस 480। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। 1 2 3 4 2 0 बाहर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो जरा किस तरीके से हम लोग सोल्व करें। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 24 48 को 24 गुना 2 लिखते हैं माइंड में, 24 गुना 2, ये 24 कट जाएगा, 24 भी बाहर आ जाएगा। 48 का रह गया सिर्फ 2, 8 दूनी 16 और 16 का कैलकुलेट, ये देखो ये सारा का सारा बाहर आ गया, इसमें अंदर कुछ रहा ही नहीं। तो ये होता है स्मार्ट टेक्निक सोचने की कि किस तरीके से सोचे। आप लोगों को लिखना है 20 क्या बोलते हैं इसको, 48 को लिख देना 24 इंटू 2 ऐसे, फिर 24 इंटू 24 का सोचोगे तो 24 बाहर, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है ऑलरेडी, ऐसे 2 के पेयर आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। 12.1 एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया है। अभी देखो जरा कितना बनेगा। 4 चौक 16 को अगर मैं 24 से कर दूं, 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 6 38, और ये बाहर आई है 2 0, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आया है, तो आप देखो ये मीटर स्क्वायर हेक्टेयर के बराबर है। तो एक जो मीटर स्क्वायर है वो आप देखोगे बाय में इसके करना पड़ेगा मुझे 10,000, ठीक है, हेक्टेयर में लाने के लिए। तो देखो 1 2 1 2 तो कितना आ गया 3.84, ठीक है, 3.84 हेक्टेयर। अब देखो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है बच्चों, ये बीडीसी का एरिया है 3.84 हेक्टेयर। अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर इस वाले ट्रायंगल का ये 2 बराबर एरियाज में ट्रायंगल बटे हुए हैं, क्योंकि बी मीडियन हो गया यहाँ पर, तो बराबर एरियाज में बटे हुए हैं, आपको अलग अलग बताना है। वीट वाला आपने बता दिया, पोटैटो वाला, अनियन वाला, तो आपको इसको डिवाइडेड बाय में 2 करना पड़ेगा। 2 से 1 पर ये आ जा रहा है 1.9, तो इसका एरिया भी 1.92 हेक्टेयर आएगा और इसका एरिया भी 1.9। समझने पे ज्यादा ध्यान दो, लिखना तो आता है आप सब लोगों को, आप लिख लोगे एग्जाम में, जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं वही एज इट इज तो लिखना है, उसमें क्या ही मैं बताऊं कि आपको ऐसे पहले ऐसे लिखना, फिर तो सॉल्यूशन करें, जो कैलकुलेशन करें वही वैसे का वैसे आप लोग लिख करके आओगे जो आप लोग करते जा रहे हो। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 ट्रायंगल बीडीसी के लिए बीई वर्क एज मीडियन, बी एज अ मीडियन काम कर रहा है, मीडियन काम कर रहा है, सो डिवाइड्स ट्रायंगल बीडीसी इनटू 2 इक्वल एरियाज। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी मतलब बराबर लिख दोगे, उनको बराबर लिख दोगे। सो 3.84 हेक्टेयर को आप बाय में 2 करके डिवाइड करोगे तो 1.92 हेक्टेयर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। एक बात आपको और बता देती हूँ, 12.2 जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो 3 to 4 मार्क्स का आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर का आप लोगों के पास 4 नंबर तक का ये चैप्टर आ सकता है, 4 to 5 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो आप ये मत सोचना एग्जाम्पल देख के कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, अरे नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आप देखो ना, मैं आपको इतनी आसान भाषा में बता रही हूँ, क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे फटाफट से सोल्व करेंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 में। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीननेस कैंपेन, दे वॉक्ड थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप, थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप। ये देखो 2 ग्रुप्स में चल रहे हैं लेन्स पर, मतलब ए बी बी सी, ऐसे ए सी ए डी डी सी, इस तरीके से लेन्स पर चल रहे हैं, ठीक है।
वन ग्रुप वॉकड थ्रू लेन्स ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी एक ग्रुप तो ऐसे जा रहा है, वाइल द अदर थ्रू ए सी सी डी डी ए सी सी डी डी ए, अदर इधर चल रहा है ग्रुप, ठीक है। दे क्लीन द एरिया इनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स, मतलब ये वाला एरिया जो लेन्स के अंदर है, ये वाला ग्रुप ये वाला एरिया, और जो ये वाला ग्रुप है वो ये वाला एरिया क्लीन कर रहा है। इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। विद इन देयर लेन्स ए बी आपको दे रखा है, ए बी 9 मीटर, बी सी दे रखा है 40, सी डी आपको दे रखा है 15, डी ए आपको दे रखा है 28, एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री। वाइल ग्रुप क्लीन मोर, अच्छा विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, मतलब दोनों का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल का, बाय हाउ मच। इफ फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल एरिया क्लीन बाय द, टोटल भी बता दो अलग अलग भी बता दो, मतलब एरिया निकालना है। सिंपल बात मैं आप लोगों को बोलूं, एरिया आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया। इसी के साथ एक और बात नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जैसे ये आप लोगों को दे रखा है ये बना करके क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम तो खैर नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बनाकर दे रखा है। ये वाला ट्रायंगल इसको हम लोग देखते हैं 90 डिग्री है, एसी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये आ जाएगी तो पहले एसी को देखते हैं। एंगल बी के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो पहले लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, सो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर बराबर है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो एसी तो नहीं पता लेकिन ए बी जरूर पता है, 9 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, एसी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आता है सब लोगों को कैलकुलेट करना, एसी का स्क्वायर होगा 1681, तो एसी बराबर होगा अंडर द रूट 1681, तो एसी बराबर होगा 41, ये 41 का स्क्वायर रूट है, 41 मीटर है सेंटीमीटर है, जरा देख लो मीटर है, एसी बराबर होगा 41 मीटर के, देख लीजिए जरा, एसी बराबर होगा 41 मीटर के। तो सबसे पहले तो हमने एसी को कैलकुलेट किया। अगर मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड है, हीरोज फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इस वाले ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स है, दोनों ट्रायंगल्स पर हीरोज फॉर्मूला लगा के दोनों का एरिया अलग अलग से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार पोज लेकर एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। खत्म ये यहीं पर, फिनिश। चलो इसको मैं रब कर रही हूं, ठीक है। अब मैंने इसको रब कर दिया। अब इधर देखो, जैसे मैं ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करूं, अब इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ये वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें सीधा नजर आता है 90 डिग्री जो एंगल होता है ना राइट एंगल में, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, तो सीधा नजर आता है, हाइट उसमें सीधी नजर आती है। ऐसे ट्रायंगल्स में हम लोग हमेशा राइट एंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 9 इंटू में 40, तो ये 2 से कैंसिल करो तो ये तो आ जाएगा 180, ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। कैसे करेंगे मैम? बाय हीरोज फॉर्मूले से करेंगे। लगाइए जरा, एडीसी के लिए 28 प्लस 41 प्लस 15 कितना आ रहा है? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 28 84 बाय में 2 कितना आएगा? 42। तो सेमी पैरीमीटर आ जाएगा फॉर ट्रायंगल एडीसी, फॉर ट्रायंगल एडीसी सेमी पैरीमीटर 42। तो सेमी पैरीमीटर 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 क्या होगा बताना जरा? 4
और यहाँ पर 14, 48 माइनस 48, 42 माइनस 41 1, 42 माइनस 15 7 और 27 इस तरीके से। ठीक है, तो अब कर लो कैलकुलेट, मेरे को नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इस मैं 42 को 14 इंटू 3 लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को 14 नजर आ रहा है। ये देखो 14 14 बाहर आ जाएगा, 27 या 81 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूंगी तो 9, तो 126 दूसरे वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया 126 मीटर स्क्वायर। तो आपसे बोल रहा है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, कौन से ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन किया, इस वाले ग्रुप ने, ट्रायंगल एबीसी वाले ग्रुप में। एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा, 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। टोटल एरिया क्लीन कैसे फाइंड करोगे, 180 प्लस में 126, तो ये कितना आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्लीन पूछे इतना, दोनों का डिफरेंस पूछे किसका कितना ज्यादा है, किसका कम, इनडायरेक्टली डिफरेंस ही तो पूछ रहा है किसने ज्यादा क्लीन किया। तो 180 माइनस 126 दोनों का डिफरेंस अगर आपसे पूछ रहा है 54, किसने ज्यादा किया, इन्होंने ज्यादा किया, एरिया जिसका ज्यादा होगा उन्होंने तो ज्यादा क्लीननेस की है। तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 5। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड, सान्या के पास एक टुकड़ा है भूमि का, विच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। ये ध्यान आप लोग रखना है, मैं फंबल क्यों कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता। सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो ये रोम्बस आप लोगों को दे रखा है। शी वॉन्ट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, वो चाहती है कि उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा लैंड पर काम करे और वो अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस करे। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स को दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, कोंग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। If the perimeter of land is 400 meter, diagonal आपको दे रखा है 160, how much area each of them will get for the crops? एक का एरिया कैलकुलेट कर लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, बराबर है 100 100 160 100 100 160। एक मतलब दोनों को कोंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ना, पैरेललोग्राम है रोम्बस, और दोनों का एरिया बराबर होगा। और वो खुद से भी आपको बोल रहा है, आपको खुद से भी बोल रहा है, शी डिवाइडेड द लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लैंड को। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी इज इक्वल टू 100, मतलब गिवन टू प्रूव, गिवन लिख लेना आप, इसमें क्या है। ठीक है, ए डी 100 मीटर गिवन है, ए बी 100 मीटर एंड बी डी 160 मीटर। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल एबीडी में हमने लिख लिया। नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले सेमी पैरीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 160 बाय 2, तो ये 360 बाय 2 इज 180। ठीक है, तो 180 इंटू 180 माइनस 100 इज 80, 180 माइनस 100 इज 80, 180 माइनस 160 इज 20, 1 2 3 4 दो कॉमन। ठीक है, एक 8 कॉमन, एक मिनट, एक 8 कॉमन। ठीक है, ये आ गया 18 दूनी 36 का स्क्वायर रूट 6, 4800, 4800, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक पार्ट का एरिया, तो दूसरे पार्ट का एरिया भी यही होगा 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ मैथ्स इजी है, जरूरत है इजी लैंग्वेज में आपको समझने की। आ जाते हैं, तीन ही एग्जाम्पल थे 12.2 एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, 12.2 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अ पार्क, जो क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, कुछ नहीं सोचना पड़ता किसी क्वेश्चन में ज्यादा, कुछ भी। जो मैं एक क्वेश्चन में करूंगी ना ट्रेपीजियम के लिए, वो वही मैं बाकी सारे क्वेश्चन में भी करूंगी, तो कुछ उसमें ज्यादा नहीं सोचना आप लोगों को, किसमें ऐसे इसमें ऐसे नहीं, ठीक है। पहले ये समझ लो आप लोग, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बना दिया हमने क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया ऑक्यूपाई ये कर लेगा, ठीक है। तो BD को जोड़ देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। दो ट्रायंगल, हम लोग क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पता है ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया हम हीरोज फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमको सारी साइड्स पता हो। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो होता ही है, वो तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो खास तौर पर लगाएंगे, मैंने आपको बताया भी है कि क्यों लगाएंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC, सबसे पहले ट्रायंगल BDC में देखो, इन ट्रायंगल BDC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। सो एरिया, अच्छा एरिया क्यू, सबसे पहले तो ये देखो BD आपको फाइंड करना पड़ेगा। ट्रिपलेट वैसे तो अभी आप लोग छोटी क्लास में हो, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज BD स्क्वायर बराबर है DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर, DC स्क्वायर, DC किसके बराबर है 5 का स्क्वायर 25 लिखना आप लोग, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, BD का स्क्वायर तो यह आ जाएगा 169। तो BD का स्क्वायर, तो BD 169 का अंडर द रूट, तो 169 का अंडर रूट करेंगे तो 13। ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ये बच्चे मतलब लन भी कर लेते हैं, कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो हम लोग लन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 12 एंड 30, 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा था पहले ही। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, राइट एंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सीधा इस्तेमाल करेंगे, हाफ इंटू बेस 5 इंटू 12, दो से इसको काटेंगे कितना आएगा 30 मीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 30 मीटर स्क्वायर, सही है, ओके। चलो जी, आप क्या करेंगे जल्दी बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेना है जल्दी बताओ मुझे। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD सेमी पैरीमीटर लिखिए पहले, 9 + 8 + 13/2, 30/2 इज 15 मीटर, ठीक है। एरिया कैसे लिखोगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। अब सेमी पैरीमीटर आपको पता है 15 में से 9 माइनस करे 6 7, और यहां पर 13 माइनस करे 2, आप लोग लिख लेना कैसे, 15 15 माइनस 9 15 माइनस 8 15 माइनस 13, इस तरीके से, ठीक है। चलो तो अभी अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हाउ मच एरिया, टोटल एरिया बताना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये जाएगा उसमें अप्रोक्सीमेशन में जाएगा ये, देखो पहले 15 को मैं 3 गुना में 5 लिख रही हूं, ठीक है, कुछ होगा नहीं वैसे, इससे कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे नजर आ रहा है अब आ रहा है। 6 को 3 गुना में 2 लिख रही हूं, सही है, ओके ठीक है। अब 3 3 2 बार कॉमन, 2 2 2 बार कॉमन, अंदर क्या बचेगा 35, ठीक है। ये आ जाएगा 6√35, ये हमारा आंसर। अब आप बोलोगे मैम √35 को बताओ, √35 को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, लगभग में
एग्जैक्ट नहीं, स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट होता ना, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, अंडर रूट 35, सोचो माइंड में सोचो, नियर बाय है अंडर रूट 36 के, नियर बाय है ना, मतलब एक ऐसा नंबर जो अंडर रूट 35 के पास है, 35 के वेरी पास 36 है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। तो मैंने अंडर रूट 35 इज नियर बाय अंडर रूट 36। अब सुनना, अगर 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 अंडर रूट 36 होता तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके 6 इंटू 6 36 आंसर कर देते, 36 6 इंटू 6 36 आंसर कर देते, लेकिन ये है अंडर रूट 35, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम, 36 नहीं आएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो 6 अंडर रूट 35 है, इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर आपको लिखना है, अंडर रूट 35 इज नियर बाय अंडर रूट 36, अगर 6 इंटू 6 36 नहीं 35.9 के आसपास इसका आंसर लिख देना ऐसे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में लिखो तो 36 भी गलत नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन में लिख कर आना 36 आंसर, ठीक है। तो 36 अप्रोक्स, ये 36 अप्रोक्स लगभग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच, अब देखो फिर से अगेन ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों की 12.2 एक्सरसाइज का, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इन विच ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर, ए सी है 5। अरे भाई इसमें क्या ही मैं बोलूं, इसमें तो तुम लोगों को मेरे को बताना चाहिए बल्कि कैलकुलेट करके। चलो जल्दी से पोज करो और लिखने लगो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, अगर आप एरिया देखोगे ट्रायंगल एडीसी का, तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पैरामीटर 5 प्लस 4 बाय 2, तो यह आ जाएगा 7, और एरिया अगर कैलकुलेट करना है 7 इंटू 7 इंटू 5 2, 7 इंटू 5 2, 7 इंटू 4 3। आप पूरा लिखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, अंडर रूट 7 इंटू 3 21, सही है, ठीक है। और कुछ समझ में आ नहीं रहा, एडीसी का एरिया यही बनेगा 5 प्लस 4 बाय 2, 7 माइनस 5, 7 इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 7 माइनस 4, 7 इंटू 3 21, यही बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अंडर रूट 21 कैलकुलेट करना है, आ जाओ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अंडर रूट 21 कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेट, स्क्वायर रूट 21 के बाद, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 21 के पास है, 5 इंटू 5 तो नहीं, 4 इंटू 4 16 माइनस 4 और 4 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, देखो जरा कितना आएगा, 6 पर, क्या 86 इंटू 6 पर जाएगा, 48 और 3 नहीं, ये तो जा रहा है 5 पर, समझ में आया। तो ये कितना आएगा अगर आप देखोगे 5 पर, 5 इंटू 5 25, 40 और 2 42, ये माइनस करोगे तो 75, 2 0 ऊपर से 10 और ये 90, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाना है तो 4.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग आगे देखें तो 9 पर तो जाएगा नहीं, ये 8 पर जा रहा है आई थिंक, देखो 8 8 64 9 8 72, ठीक है, सही है, 8 पर इंटू 8, तो ये आ गया 4.58, समझ गए। तो अगर मैं इसको लिखूं अप्रोक्सीमेशन में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू इसको 21 को अगर आप देखोगे 4.5, तो ये कितना 9, आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लगभग में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, लगभग में इसको लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, सेम तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे करेंगे, सेमी पैरामीटर, 5 और 4 9 और 3 12, 12 के बाय में 2 6 आएगा, ठीक है, अंडर द रूट 6 इंटू 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं, देखो ये तो परफेक्ट आ रहा है, अगर मैं देखूं परफेक्ट, 4 इंटू ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन में देखो तो 9
प्लस में 6, 9 प्लस 6 13, 13 अप्रोक्सीमेशन में देखो तो 13 बन रहा है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया, ठीक है। लेकिन 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 13 से हल्का सा कम गिवन होगा आप लोगों को, जब एनसीईआरटी की बुक में देखोगे 13 से हल्का सा कम गिवन होगा, ठीक है। तो वो आप हल्का सा कम भी लिख सकते हो, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी 13 से हल्का सा ज्यादा गिवन होगा, बल्कि ये 4.5 नहीं 4.58 था जब हमने 2 डिजिट तक कैलकुलेट किया था, तो ये 13 से हल्का सा ज्यादा गिवन होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप अप्रोक्सीमेशन में 13 भी लिख कर आओगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, बिल्कुल ऐसे कोई बात नहीं है। आगे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर अप्रोक्सीमेशन में ऐसा दिखाई देता है आपको, ठीक है। ये सारा आप लोगों को गिवन है, ये पूरा एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एनसीईआरटी की बुक जरूर खोल लेना, एनसीईआरटी की बुक खोलकर देखोगे आपको समझ में आएगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर और ये भी गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बताने की कोशिश करती हूँ। पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से। राधा ने मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, कितना एरिया यूज हुआ। इसको देखो बुक में ही लिखा हुआ है पार्ट्स में डिवाइड करके, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ठीक है। ये पहले से ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट अगर मैं देखूं, ये 5 है, ये 5 है, ये और ये साइड बराबर है, ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आप लोगों को दे रखा है 1, ये आपको गिवन है 1, ये 1 गिवन है, तो ये विड्थ और ये तो बराबर ही है, तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसकी 5, 5 और 1 आपको तीनों साइड पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो जरा, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल एरिया आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले सेमी पैरामीटर 5 + 5 + 1/2, 11/2 इज 5.5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, s 5.5, s माइनस ए, माइनस करेंगे इसमें से 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, इधर 5 माइनस करेंगे तो 0.5 अगेन, और इधर माइनस करेंगे 4.5। इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पॉइंट देखो 1 2 3 4, बाय में 4 0 आएंगे तो 2 तो आप लिख लेना कॉमन निकाल के, 5 है, एक 5 कॉमन लिख लेना, ठीक है। 5 इंटू 11, 5 इंटू 9, ये क्या हुआ ना, 5 इंटू 11 और 5 इंटू 9, तो ये तो कॉमन आ गया 5 अगेन, 9 का 3 √11 रह गया, ठीक है। 5 5 25 या 75, हम ऐसे ही लिख सकते हैं 25 चौका 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 √11, ठीक है। अब √11 देखना पड़ेगा, √11 मुझे भी नहीं पता, आ जाओ जरा देख लेते हैं। हमको आता तो है ही फाइंड करना, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है कि हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 11 लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक 3.33 के आसपास होता है जहां तक मुझे याद है। देख लेते हैं 3 इंटू 3 3 पॉइंट, ठीक है। चलो 9 माइनस करते हैं 200, 63 पर जाएगा ये, है ना। 3 तिया 9, 18, 11 आ रहा है, 2 0, 6 और 66, 2 पर तो ये 662, 2 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 6 तो नहीं पा रहा, नहीं 1 पर ही जाएगा, 3.31 आ रहा है। अगर आप √11 कैलकुलेट करते हो तो 3.31, ये हम लोगों ने करा है ना छोटी क्लासेस में कैलकुलेट, 3.31, 3 इंटू 3.31 बाय में 4, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है इसकी, मैं सोचना 9.93 बाय में 4, मुझे 4 से डिवाइड करना ज्यादा इजी लगता है। 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, 33, 4 7 28, ये आ जाएगा 2.47, 2.47 को आप अप्रोक्सीमेशन में लगभग में, अगर मैं बोलूं आपको 2.47 को आप 2.5 भी लिख सकते हो, लगभग में 2.47 मतलब 2.5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट आ गया, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अप्रोक्सीमेशन में 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्ट सेकंड का, लाइन वाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, अब एरिया ऑफ पार्ट सेकंड आ जाओ जरा, पार्ट सेकंड एरिया ऑफ पार्ट सेकंड। अच्छा ये देखो इधर ही देखो इस डायग्राम में, ये एक मिनट देखो, ये और ये बुक में भी देख लो साथ साथ, ये गिवन है आपको 6.5 और ये आपको गिवन है 1। रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड 6.5 इंटू 1 है ना, 6.5 इंटू 1 इज 6.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, अब बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान लग रहा है, पार्ट सेकंड का तो बड़ा इजी आ गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर लिखना, ठीक है। ओके बच्चों, चलो अब आ जाते हैं एरिया ऑफ पार्ट थर्ड का कैसे कैलकुलेट मैं कर रही हूँ वो आप देख लेना, बड़ी आसान सी बात बताऊंगी, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। पार्ट थर्ड में ट्रेपीजियम बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा फिगर, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 1 गिवन ही है, और ये 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये पैरेलल होती है साइड एक दूसरे के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपीजियम के लिए, ठीक है। अगर हमें पार्ट थर्ड का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ABCD है ये मान लो, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट BC के AE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AE टू BC, ठीक है। हमने AE पैरेलल लाइन ड्रॉ करा BC के, अब ये पैरेललोग्राम बन गया, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल ड्रॉ करिए, ये वाली और ये वाली बराबर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये पैरेललोग्राम बन गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, शुरू में बताया था बेस इनटू हाइट, तो इसका तो आप बोलोगे मैम बेस इनटू हाइट नहीं पता, हाइट निकालनी पड़ेगी ठीक है, हाइट निकालनी पड़ेगी। चलो इधर आ जाते हैं, हाइट माने दो पैरेलल्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको हाइट पता चल जाएगी। तो इस वाले ट्रायंगल पर आ जाओ एक बार, ठीक है। देखो एक तुमको बात बताती हूँ, सर्कल चैप्टर में भी बताई थी, बार बार बताती हूँ, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अच्छा ये अगर 1 है, एक मिनट, ये पूरा 2 है ना, रुको, ये E है ना, ये यहां से ये लेके यहां तक 1 है ना, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा मैं आपको क्या बोल रही थी, वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल तो है ही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल तो है ही है। जब भी कोई ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती है, और हम इस वर्टेक्स से, इस वाली वर्टेक्स से ऑपोजिट पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मीडियन भी होता है परपेंडिकुलर मतलब मीडियन तो छोड़ दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं, यहां से अगर हम इस वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो ये वो D को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये पूरा 1 है तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मेरे को निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इधर देखो, हाफ इनटू बेस, आपको पता है ट्रायंगल का बेस 1, हाइट नहीं पता मैम, हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम लोग P, ठीक है। तो इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल ADP, ठीक है। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, सॉरी एक बार समझ लोगे फिर नहीं दिक्कत आएगी आपको, AP का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AP तो कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है 1,
और पी डी हमें पता है, पी डी हमें पता है 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, 1 माइनस 0.25। अरे भाई लिखूं क्या तुम लोगों के लिए, लिख देती हूँ भाई, तुम बोलोगे कि मैम ने लिखा नहीं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.25, 0.75। 0.75 को लिख देते हैं हम लोग 3/4 का अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट क्या आई है तो आप बोलोगे अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 हाइट आई है, अंडर रूट 3/2। तो ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अंडर रूट 3/2, तो कितनी आ गई, अंडर रूट 3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में दो फॉर्मूले आप लोगों ने ड्राइव कर लिए, साइड यहाँ पर ए है ना इसलिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हाइट तो अंडर रूट 3/2, और अगर एरिया देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो अंडर रूट 3/4, ए का स्क्वायर ही होता है। ए यहाँ पर 1 है इसलिए पता नहीं चल रहा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले ट्रायंगल का एरिया, अंडर रूट 3/4 इस वाले ट्रायंगल का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 1, हाइट अभी कैलकुलेट किया है, हाइट है अंडर रूट 3/2, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2 पैरेललोग्राम का एरिया, और प्लस में ये वाले ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट 3/4। कर लो अब इसको कैलकुलेट, पार्ट 3 का एरिया आ जाएगा, बताओ कितना आएगा। अंडर रूट 3 कॉमन ले लूं, 4 और 2 6। मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, इधर आ जाओ एक बार, इधर देख लीजिए। अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/4, मैंने अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 6/8 और ये आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 3। क्लियर क्लियर, तो हम लोग चलते हैं वापस इस पर। ठीक है, वापस इस पर, और पूरा एरिया आपको पता चल गया, पूरा एरिया ही लिखती हूँ मैं इसमें, अलग मैं क्या ही करूँ, पूरा एरिया लिख रही हूँ। ठीक है, रुको कहाँ गया मेरा मार्कर, ये देखो 3/4 इंटू 1.73 होता है अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको गुना कर देते हैं, 3 3 9 7 3 21, 3 और 2 5 बाय में 4, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 4 का पहाड़ आता है, 4 से 1 पर 4, 11 4 दूनी 8, 11 में से 8 माइनस करते हैं, 4 8 32, 1.28 को हम लोग बोल सकते हैं 2। ठीक है, 1.28 को हम लोग बोल सकते हैं 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो मैम, हम एक काम करते हैं, इसका एरिया लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में 2 आ रहा है, 1.28 लेना है 1.29 लेना है, ले लो आपकी मर्जी है, इसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार ले लो। अब आती है बात किसकी, जल्दी बोलो, अब आती है ये रब करना पड़ेगा, स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी है एज यूजुअल। चलो देखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 4, पार्ट 4 और 5, पार्ट 5 तो हम लोगों को सेम ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार मेरी बात सुनो, ये पार्ट 4 ये है और पार्ट 5 ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, 90 डिग्री का, रुको कलर से दिखाती हूँ, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 1.5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 गिवन है इंटू 1.5 भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 4.5। तो अगर मैं पार्ट 4 और 5 का बोलूं तो दोनों का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, सेम। एडिशन कर दो, ठीक है, एडिशन कर दो, पूरे पार्ट का आपको बताना है। पार्ट फर्स्ट का मतलब टोटल एरिया, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ पेपर, आप ऐसे लिखना, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकंड प्लस पार्ट थर्ड प्लस पार्ट 4। ये बस थोड़ा सा था ऐसा क्वेश्चन, बट आप देखोगे आगे आगे बड़े आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पार्ट 4 प्लस में पार्ट 5। ठीक है, आप लिखना 2.5 प्लस 4.5 इंटू 2 कर दो, पार्ट 4 और 5 का तो सेम ही है ना, 9। अच्छा पहले पार्ट 1 का लिखा है ना, फिर पार्ट 2 का लिखो। पार्ट 2 का कितना है,
पार्ट टू 6.5, पार्ट 3 2, पार्ट 4 एंड 5 का 9 टोटल। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 2 17 और 2 19 और ये आ रहा है 20 अप्रोक्सीमेशन में। देख लेना, मेरे को लग रहा है मैंने सारी कैलकुलेशन सही कर रही है, बस इसको छोड़ के थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है फिर हम लोग सही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ट्रेपीजियम का एरिया, अच्छा ये तो पहले वाला हो गया ना। ट्रेपीजियम का एरिया 1.28 आया था ना, इसको मैंने 2 क्यों लिख दिया यार, ये तो मैं पापी बन गई हूँ। 1.28 ही लिख लेना, 2 क्यों लिखा है, मैं तो 1.98 समझ रही थी। 1.98 नहीं है, 1 पॉइंट कितना है 28। 1.2 को कैसे लिख सकते हैं 2, तो रुको 2 नहीं है यहाँ पर, लेट मी राइट, ये आ रहा है, इसको एज इट इज लिख देते हैं भाई, 1.28 ही लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। नोरेक 10 और 6, नोरेक 10 और 6 16, 16 और 2 हो जाएगा 18 और एक 19, तो ये 19.28 नजर आएगा आपको अप्रोक्सीमेशन में। 19.28 अप्रोक्स ओवरऑल पेपर का एरिया आपको पता चल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 1.98 को लिख सकते हैं। 1.28 तो बहुत दूर हो गया ना, उसको 1.3 लिख सकते हो, 1.3 लिख सकते हो 1.28 को, है ना। थोड़ा सा आप समझ ही रहे होगे, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। टाइम ज्यादा हो गया, चलो अब नहीं लगेगा टाइम, अब नहीं लगेगा, अब तो बहुत फटाफट क्वेश्चंस होंगे। ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, बेस सेम है पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये ट्रायंगल का सेम बेस और पैरेललोग्राम का भी सेम बेस, एंड द सेम एरिया भी सेम है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइड 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, बेस यही है, सेम है। ट्रायंगल की साइड है 26 एंड 30। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, ऊपर बोला गया है। ठीक है, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और एरिया भी सेम है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेमी पैरीमीटर 26 प्लस 28 प्लस में 30 बाय में 2। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 30 40 50 60 70 और 6 76, 8 और 6 14, 84 बाई 2, तो ये आ रहा है 42। ठीक है, सेमी पैरीमीटर। आ जाओ इसको सोल्व कर लेते हैं। एरिया 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 26, 16 माइनस 30, 12 माइनस 28, 40। ठीक है, 42 को मैं 7 इंटू 6 लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन करवाऊंगी भाई आज के सेशन में, अदरवाइज सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन करवाऊंगी बस। ठीक है, 14 को भी 7 इंटू 2 लिख रही हूँ, 7 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2 12, 12 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट पूरा खत्म कर दो, फिनिश कर दो, ये आ ही नहीं रहा स्क्वायर रूट में कुछ भी। ठीक है, तो 12 7 84 4, देख लो, अरे देख लो, थोड़ी मदद कर दो मेरी भी तुम लोग। ये आ रहा है एरिया, ये आ रहा है। इसको कैलकुलेट क्यों करें, कैलकुलेट नहीं करते हैं। 7 गुना में 12 इंटू 4, ये आ रहा है ना एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 7 इंटू 12 इंटू 4। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया है। पैरेललोग्राम का भी एरिया बराबर ही है इसके, बेस इंटू हाइट।
28 इंटू में हाइट बतानी है, हाइट बतानी दोगे यहाँ से, बोलो जरा, हाइट बता देंगे, 4 7 28, 7 से 7 कैंसिल, हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। सही है, चलो पोज करके देखना जरूर। 5th तक करेंगे और उसके बाद 6 से क्वेश्चन का एक अलग सेशन मैं बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल भी इसमें हम लोगों ने कर लिए ना, इसलिए। रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। 18 काउज हैं इसको ग्रेज करने के लिए, मतलब इसमें जो घास है वो खाएंगी। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, हर एक साइड 30 रोम्बस की साइड्स बराबर। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड। इन लोंगर डायगोनल आपको दे दिया 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। टोटल 18 काउ है, पूरा एरिया फाइंड कर लो। 18 काउ टोटल एरिया कितना ग्रेस कर रहे हैं, और एक काउ का फाइंड करने के लिए बाय में 18 कर देंगे एरिया के, ठीक है। तो पहले पूरे रोम्बस का एरिया इसको फाइंड करो और उसका जस्ट डबल कर दो। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कोंग्रुएंट ट्रायंगल, और 2 कोंग्रुएंट ट्रायंगल हैव इक्वल एरिया, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग A B C D इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में सेमी पैरामीटर 30 + 30 60 + 40 108 by 254। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 54 इंटू 54 माइनस 30 24 माइनस 48 6। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते ऐसे कैलकुलेशन, आप भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। 54 को लिखते हैं 6 इंटू 9, समझ में आएगा 6 बाहर, 9 का भी समझ में आएगा 3 बाहर, ठीक है, और 24 का समझ में आ रहा है 24 बाहर। खत्म करो अंडर रूट को, इधर लिखो इंटू 24, ठीक है। तो 6 × 18 × 24। अब मेरी बात सुनो, ये तो आया है इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आया है, पूरे का रोम्बस का बताना है तो जस्ट इसका डबल करना पड़ेगा, ये पूरे रोम्बस का एरिया होगा। बराबर बराबर एरिया है तो इंटू 2 कर देंगे, दोनों का पूरे रोम्बस का पता चल जाएगा। इस पूरे एरिया को ग्रेस करने के लिए 18 काउ है। अब आपको बोल रहा है ईच काउ, एक काउ को कितना मिल रहा है, तो इसके बारे में 18 कितना आएगा 48। एक काउ को क्या है, ये मीटर है, मीटर। एक काउ को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेस करने के लिए 48 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 के 5 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। 12th चैप्टर वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। 13 एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 हम लोग शुरू करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।